Your vision, your voice. हिमालयं समारभ्य यावतः इंदु सरोवरम तम देवी निर्मित देश हिंदुस्तान प्रयच्छते। अर्थात हिमालय पर्वत से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ ये ईश्वर निर्मित देश है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं शुभी शर्मा आज अपने मित्रों के साथ मौजूद हूँ हमारे विचार आप तक पहुंचाने के अपेक्ष में। हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल व समृद्ध होंगे। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व से हम सभी आजादी के अमृत महोत्सव में सम्मिलित हैं। इसी के चलते आज हम JNU BA सेकेंड ईयर के छात्र #EarNext के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे युवाओं के बीच भारतीय मूल्य और संस्कारों पर। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि सेवर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिनचार रहे ना रहे। देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले उन सभी महान शहीदों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं अब अपने मित्रों से आग्रह करूंगी कि वह अपना परिचय दें। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं जया बिहार के पूर्णिया जिले से। अपने बारे में कहूँ तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, या यूँ कहूँ तो नया नया शौक है। इसके अलावा मुझे जानवरों से बेहद प्यार है। भविष्य में उनके लिए शेल्टर होम खोलना मेरा सपना है। हालांकि JNU से होने के बावजूद भी मुझे राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं मूलतः जोधपुर राजस्थान से आता हूँ। विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन व सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना मेरी अभिरुचि है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में BA अरेबिक लैंग्वेज से सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ। मैं विवेक रंजन, मैं मूलतः बिहार के बेतिया जिला से हूँ। अब बात करूँ मैं अपनी रुचि की, तो मुझे चित्रकारी में बहुत ज़्यादा रुचि है और सामाजिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करना मुझे बहुत पसंद है। साथ में मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ समाज में अपना पूरा योगदान देना चाहता हूँ। मैं संस्कार पटना बिहार से। मेरी रुचि नए लोगों से मिलना और नई जगहों पे घूमना है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मुझे बहुत दिलचस्पी है और मैं इसे लगातार जानने की, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं मूलतः आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी रुचि खेल और नई जगह भ्रमण कर समाज को समझने में है। आइए चर्चा की ओर बढ़ते हुए हम सुनते हैं एक गीत देश मेरे, जिसके बोल हैं मनोज मुंतशिर जी के और जिसको स्वर दिया है अरिजीत सिंह जी ने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। वेलकम बैक टू एयर नेक्स्ट। और आज की हमारी चर्चा का विषय है युवाओं के बीच भारतीय मूल्य और संस्कार। आइए हम जया से जानते हैं कि हमारे देश के युवा का कितना बड़ा योगदान है भारतीय मूल्य और संस्कार को बढ़ावा देने में। धन्यवाद शुभी। मेरे विचार में युवा महत्वपूर्ण है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारा भविष्य है, आने वाला कल है। और बात जब हमारे देश की हो रही है तो हम यह कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या। कहा जाता है कि युवा तो किसी देश क्या पूरी दुनिया की किस्मत भी बदल सकती है, तो अपनी क्यों नहीं। खुद सोचो, तो अपनी क्यों नहीं, अपने देश भारत की क्यों नहीं। इस विषय पर हमें सोचना चाहिए। किसी भी देश के विकास के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो या खेल का मैदान। युवाओं की ज़रूरत है। युवा अवस्था बचपन और वयस्क बनने के बीच की अवस्था है। और जानती हूँ शुभी, हर एक इंसान जीवन की इस अवधि से गुजरता ही है। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह चरण वास्तव में काफ़ी रोमांचक है और कुछ नया करने की अतिरिक्त इच्छा से भरा है। युवाओं में सीखने और पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता होती है। यह देश की युवा ही होगी जिससे हमारी बाल आबादी प्रेरणा लेगी और इनके आगे की पीढ़ी परवरिश। युवा समाज में सामाजिक सुधार और तरक्की ला सकते हैं। साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारे देश की युवा हमें आगे भी ले जा सकती है और कई सौ साल पीछे भी ढकेल सकती है। एक मशहूर लेखक जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी मशहूर किताब लिखी है, J.K. रॉलिंग जी, उन्होंने कहा है, एज इज फुलिश एंड फॉरगेटेबल व्हेन इट अंडरस्टिमेट्स यूथ। अर्थात हम सब बेवकूफ़ कहलाएंगे अगर हम युवाओं को दरकिनार करेंगे और समाज में उनकी सहभागिता को नहीं समझेंगे। इसीलिए हमारे युवा को हमारे देश के नैतिक मूल्यों को समझना जरूरी है और उन्हें आगे ले जाना भी। हालांकि मैंने DAV से अपनी पढ़ाई की है और वहाँ कक्षा 8 तक हमें धर्म शिक्षा की किताब पढ़ाई जाती थी, जिससे समाज के नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाता था। इसी तरह मेरे विचार में हर स्कूल में ऐसी किताबें, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे हमारी युवा हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में समझे और उन्हें आगे ले जाएं। धन्यवाद। हम युवाओं को जया ने खूब प्रेरित किया। सही मायने में हम हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। युवाओं और नैतिक मूल्यों के चलते आइए मैं दरखास्त करूंगी कि महेंद्र जी अपनी बात रखें। कैसे आधुनिकता और भारतीय मूल्य को सामंजस्य से रखा जा सकता है। धन्यवाद सुबी, मुझे यह अवसर देने के लिए। मैं अपनी बात रखूंगा आधुनिकता और भारतीय मूल्य। मित्रों, जब बात होती है आधुनिक होने की तो प्रायः लोग अपने नैतिक मूल्य और आदर्श संस्कारों को तिलांजलि देकर स्वयं को आधुनिक सिद्ध करना चाहते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा कदापि आवश्यक नहीं है कि यदि हम मूल्य रहित जीवन ही आधुनिक जीवन है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम अपनी आधुनिक सोच में भारतीय मूल्यों
और संस्कारों का समावेश करते हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। मुझे लगता है कि यदि कोई युवा भारतीय मूल्य यथा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायणता जैसे गुणों को अपने जीवन व्यवहार में उतारकर आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा तो वह देश, समाज व राष्ट्र, मानवता को बहुत कुछ दे जाएगा। मित्रों, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या एथिकल व्यक्ति आज के मॉडर्न जमाने में प्रासंगिक है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसे हम हमारे देश के मशहूर व्यवसायी श्री रतन टाटा जी के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए भी देश के व्यवसाय क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहता है। और देश व दुनिया का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ पे हमें रतन टाटा जी जैसे लोग मिल जाएंगे। धन्यवाद। वाह महेंद्र, अब लगता है कि आधुनिक और विज्ञान के इस अद्भुत मिश्रण को हमको लाना ही पड़ेगा। आइए अब हम विवेक की पसंद का कोई गाना सुनते हैं। जी सुबह, मुझे तो अभी फ़िलहाल में गंगूबाई काठियावाड़ी का जो गाना है ढोलीदार, वो पसंद है। एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। कर्म ही पूजा है और हम छात्रों का सबसे बड़ा कर्म है शिक्षा प्राप्त करना। अब हम विवेक के नजरिए से जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा और भारतीय मूल्य संग साथ कितनी उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद सुबी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथ। मैं आज शिक्षा में नैतिकता के महत्व पे अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। समाज में कोई भी व्यक्ति दो चीज़ों से पहचाना जाता है, पहला है ज्ञान और दूसरा है नैतिक व्यवहार। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह दोनों ही अति आवश्यक है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में बने रहने के लिए उसे सामाजिक नैतिकता का पालन करना पड़ता है। उसे एक नैतिक इंसान बनना पड़ता है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो न तो वह नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। उसे नैतिक या अनैतिक बनना और बनाना माता पिता या समाज का कार्य है। हर एक माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे समाज में नैतिक नागरिक बने। लेकिन आजकल हर माँ बाप की एक ही शिकायत है कि बच्चों से कुछ कहो तो वो नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ों पर उतारू हो जाते हैं। अगर कहीं से शिकायत भी आ जाती है तो माता पिता भी सारा दोष टीवी और फिल्मों पर मढ़ देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों की इस अनैतिक के सबसे बड़े जिम्मेवार माँ बाप हैं, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आसपास के वातावरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। इस पर मुझे एक महापुरुष एकनाथ का विचार याद आ गया। उनका कहना था कि माना जाता है मनुष्य जिस संगति में रहता है उसकी छाप उस पर वैसे ही पड़ती है। उसका निज गुण छुप जाता है और वह संगति का गुण प्राप्त कर लेता है। बच्चे समझाने से उतना नहीं समझते जितना कि वह आपकी आदतों से सीखते हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा वहीं से सीखता है जो आपको करते हुए देखता है। आजकल बहुत से लोग हैं जो बच्चों के गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, यह बोलकर कि जाने दो, बच्चे ही तो हैं, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। लेकिन जो पूरी तरह से गलत है। आजकल लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तो बना दे रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बना पा रहे। ऐसा अगर स्कूल में शिक्षा न दिया जाए, डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन सोचिए अगर डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने आप को नैतिकता में न ढाल के नैतिकता अपना भूल जाए तो क्या होगा? समाज के लिए उपयोगी कम और घातक ज़्यादा होगा। बच्चों को इसके लिए हमें अच्छे से स्कूल में नैतिक जो शिक्षा है वो डालना होगा। उसमें अपना ईमान धर्म न बेचें। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, कुछ पैसे के लिए इंजीनियर, डॉक्टर अपना ईमान धर्म बेच दे रहे हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर ज्ञान सफलता की चाबी है तो नैतिकता सफलता की सीढ़ी है। एक के अभाव में दूसरे का पतन निश्चित है। नैतिकता के कारण ही विश्वास और दृढ़ता और समझ में प्रखरता आती है। धन्यवाद सुधी। विवेक जी ने हमें बताया कि पारिवारिक माहौल को सभ्य करना आज के युवाओं को किस तरीके से प्रभावित करता है। हम इंसान हैं तो इंसानियत तो रखनी पड़ेगी। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम अपना रुख संस्कारों की ओर करते हैं। भारतीय संस्कार कैसे श्रुति के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे और कैसे बदलते वक्त में ये सब कुछ बदल रहा है, आइए हम जानते हैं हमारे संस्कार से। नमस्कार दोस्तों, भारतीय समाज में नैतिकता पालन पोषण की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। हमारे घरों में आचार व्यवहार सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन के अलग अलग प्रारूपों में वो प्रदर्शित थे। संगीत, कहानियाँ, लोकगीत, त्यौहार और रीति रिवाज के माध्यम से बचपन से ही हम इन चीज़ों को, नैतिकता को आत्मसात करने की शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि बचपन में हम प्रहलाद की कहानी सुनते थे। प्रहलाद की कहानी हमें ये बताती है कि अधर्म को आत्मसात करने से मृत्यु का वरण कर लेना ही ज़्यादा अच्छा है। कृष्ण सुदामा की कहानी हमें मित्रता के मूल्यों को सुदृढ़ करना सिखाती है कि मित्रता के बीच में कभी भी अमीरी गरीबी, राजा प्रजा का कोई भी स्थान नहीं होता है। जैसे मैं बिहार से आता हूँ और बिहार का लोक पर्व छठ पूजा हमें ये सिखलाता है कि जल, मिट्टी, सूर्य के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और उनके संरक्षण का पूरा प्रयास करना चाहिए। यही सीख धीरे धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बनती है और फिर हमारे चरित्र का। हम यहाँ तक भी देख सकते हैं हमारे घर परिवार में विवाह से लेकर के श्राद्ध तक समाज के हर वर्ग जैसे लुहार, कुम्हार, धोबी की सहभागिता और उनका परस्पर सम्मान करना हमारे रीति रिवाज में, हमारी संस्कृति में प्रायः दिख जाते हैं। कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क 5 वर्ष की आयु तक 90% विकास कर चुका होता है। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की शिक्षाएं जीवन पर्यंत संस्कार बन के हमारे साथ होती है। भारतीय संस्कृति इसीलिए चरित्र निर्माण पे इतना बल देता है। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के विघटन होने से, समय की कमी होने से, अपने गुरु से, परिवार के सदस्यों से आत्मिक संबंधों की कमी होने से नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रभावित हुआ है। लेकिन हमें फिर से आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करके, विज्ञान का इस्तेमाल करके इस व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में नैतिकता को समाहित करना है।
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या कहने, मैं आप सभी को याद दिला दूं कि हम सभी मिट्टी से उठे हैं और वहीं मिल जाएंगे। इस मिट्टी का कर्ज हमें अपने मूल्यों में खोना नहीं है। हमारी संस्कृति के नैतिक विचारों के तहत हमारे देश के युवाओं ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। विश्व में हिंदुस्तान शांति सेना भेजने वाला अग्रणी देश है। यूएई, कनाडा जैसे देशों में भारतीयों ने उनके विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उद्यमिता और तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत के युवाओं ने अनेकों रचनात्मक आइडियाज बढ़ चढ़ कर दिए हैं। कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए आइए हम सब युवा मूवी का गाना सुनते हैं, ओ युवा युवा। अब मैं अपने सभी श्रोताओं और मित्रों को आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके बिना आज ये चर्चा संभव न होती। धन्यवाद। जय हिंद।
बेने बड़े मन चले धुन जो लगी तो चले हम चले चाहे फिर कोई यूं ही किसी दुनिया के काम में हाथ मिलाए ना संग चले ना कि दम में जो दम है वो अपना ही दम है कसम से किसी पे भरोसा हम करते नहीं किसी के लिए हम रुकते नहीं किसी को तो हम कभी छेड़ते नहीं कोई हमें छेड़े तो छोड़ते नहीं एयर नेक्स्ट